नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट सेशन चालू है, फिर भी आप लोग एआईसीसी में यहाँ स्टेटमेंट के लिए आए। आप सब अवगत हैं कि कुछ देर पहले ही इस देश के उच्च न्यायालय ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो उन्नाव में बलात्कार का केस 2 साल पहले हुआ था, पीड़िता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी के माध्यम से कई सारी बातें लिखी थी, जिसका उस चिट्ठी में जो मूल बात थी वो यही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस लड़की का बलात्कार होता है उसमें आरोपी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और पीड़िता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लिखती है कि हालांकि इस केस को सीबीआई को दिया गया है, फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आप लोगों ने देखा कि रायबरेली जाते वक्त जो दुर्घटना, नहीं मैं उसको घटना ही कहूँगी, क्योंकि हमने देखा कि एक एक्सीडेंट में जिस तरह से एक ट्रक ने, जिस गाड़ी में पीड़िता थी, उसके 2 रिश्तेदार थे, साथ में उनके वकील थे, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ और जिस गाड़ी ने पीड़िता की गाड़ी को ठोकर मारी, उस गाड़ी के नंबर प्लेट पे ग्रीस था। मैं खुद परसों लखनऊ गई थी, मैं अस्पताल में गई थी। वहाँ पीड़िता की माताजी और उनके बाकी परिवार के सदस्य थे और वो चिल्ला कर यही कह रहे थे कि हम बार बार बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कह रहे हैं कि हमें डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारी जान खतरे में है। आज उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उस चिट्ठी के बेसिस पर, उसके लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इस केस को जितने भी एफआईआर्स, चाहे बलात्कार की घटना से जुड़े हों, चाहे इस दुर्घटना या कार एक्सीडेंट से जुड़े हो, उनको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा जो भी दिल्ली में जज साहब इस मामले को सुनेंगे, उनको 45 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई को ख़त्म करनी है। इसके अलावा सीआरपीएफ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो विक्टिम है और विक्टिम के परिवार के सदस्य, उनको सिक्योरिटी देना है। और सीबीआई को ये स्ट्रिक्टली कह दिया है कि 7 दिन के अंदर जो एफआईआर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन खत्म करना है। और कुछ अगर ऐसे कारण हो जिससे ये नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर उसको करना है। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव था, प्रधानमंत्री से लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं आदित्यनाथ जी, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और जितने भी नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यही कहा था कि भाजपा को मौका दें और हम सुशासन लाएंगे उत्तर प्रदेश में, गुड गवर्नेंस। उनका सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में सुशासन था। प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में, हर मन की बात में, और हाल ही में ट्रिपल तलाक का जो बिल राज्यसभा में पास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री ने और हर सदस्य ने यही कहा कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा काम हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं नेताओं से हम पूछते हैं कि जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद सांसद है, सब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुप क्यों हैं? वो रक्षा मंत्री को दिखाते हैं देश की महिलाओं को और कहते हैं ये महिला के सम्मान का प्रतीक है। स्मृति ईरानी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी जब निर्भया कांड हुआ था। आज स्मृति ईरानी जी चुप क्यों हैं?
अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में, इस मुकदमे में आज इंटरवीन नहीं करती तो इस परिवार का क्या हाल होता। सबसे ज्यादा दुखद और शर्मजनक बात यह है कि 2 साल से सिंगर जो इसमें आरोपी हैं, सिंगर के परिवार के और सदस्य भी इसमें आरोपी है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री ने 2 साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये और भी दुखद और शर्मजनक घटना है कि साक्षी महाराज लोकसभा के चुनाव के बाद एक बलात्कार के आरोप में जो जेल में बंद है उनसे मुलाकात करने जाते हैं। इन 2 घटनाओं को अगर आप जोड़े तो आपको समझ में आएगी कि उठा पाई 2 साल, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, आज उन्होंने उन्नाव की बेटी की सुरक्षा और उन्नाव की बेटी की, मैं कहूंगी, जान की उनकी कोई कीमत नहीं है, पर सिंगर जैसे बदनाम नेता के साथ अमित शाह भी 2 साल खड़े रहे, आदित्य नाथ जी भी खड़े रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खड़े रहे। और झूठ पे झूठ, जितनी बार मीडिया के दोस्तों ने कल परसों, उससे 2 दिन पहले एक्सीडेंट के बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी ने जब पूछा कि आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते, वो बार बार झूठ बोले कि नहीं हमने उनको सस्पेंड कर दिया। पर आज सुप्रीम कोर्ट की थप्पड़ की गूंज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय तक पहुंची और सिंगर को उन्होंने अल्टीमेटली एक्सपेल किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हर जज को मैं धन्यवाद कहूंगी। और 25 लाख रुपए का जो मुआवजा आदित्यनाथ जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भरने के लिए कहा है, पीड़िता के परिवार को देने के लिए कहा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी सुप्रीम कोर्ट को। पर जो हालात मैं अस्पताल में देख के आई हूं, जो अस्पताल में हालात है, ये मामला सिर्फ पैसे से किसी भी हालत में इसका समाधान नहीं होने वाला है। 8 साल के एक बच्चे के ऊपर चोरी तक का केस आदित्यनाथ की पुलिस ने डाल रखा है, पीड़िता के परिवार से जो जुड़ा है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि 45 दिन के ट्रायल में, चाहे वो एक्सीडेंट का एफआईआर हो या बलात्कार का एफआईआर हो, और ये हम याद रखें कि जिनका रेप हुआ, पीड़ित का रेप हो, उसकी पिता का भी कत्ल हुआ। सो इन सब चीजों को 45 डेज में, 45 दिन में हमारा विश्वास है कि दिल्ली के किसी जज के सामने जब ये मुकदमा चलेगा, इसमें राय जब हमें मिलेगी, हमें विश्वास है कि तभी न्याय होगा, तभी न्याय होगा। और मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर मीडिया के दोस्तों ने, जब वो लड़की सीएम के घर के बाहर गई और अपने आप को जलाने की कोशिश की, मीडिया के दोस्तों ने इसको हाईलाइट किया, तभी ये नेशनल इशू बना। पर दुख इस बात का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गैंग इसमें चुप है। विमेन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से सांसद है, अमेठी से सांसद है, खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, पर वो चुप है। दिस इज सिलेक्टिव आउटरेज ऑन women's issues. That's what I would say. It is unfortunate what has happened. It is a complete travesty of justice to first rape a girl, murder her father, and then in an accident kill the victim, her 2 relatives and the lawyer. I have visited the hospital day before in Lucknow because PCC Uttar Pradesh was doing a protest, and I am crystal clear in my statement to state before you that the family members of the victim
are extremely fearful of what has happened to them. They fear for their life. That's what they wrote in the letter of the Chief Justice of India. Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, has made a mockery on women's security. It is shocking that a case that has been investigated by CBI, in that case, witnesses are in an accident by a vehicle whose number plate is covered by grease. It is a disgrace that all leaders who are beating and thumping their chest on women empowerment on the Triple Talaq bill are today silent. Not a single word of sympathy. The Women and Child Development Minister Smriti Irani, who sent bangles to Dr. Manmohan Singh during the Nirbhaya rape, today is silent because she is appeasing the Home Minister of India, Amit Shah. I condemn Amit Shah and call him a disgrace because he did not bother in the last 2 years to take any action to expel a rape accused. Today Amit Shah is heading the Me Too panel. I want to ask the women of India, do you actually expect Amit Shah, who did not take action against his own MLA, who is a rape accused, to actually give Me Too victims justice? I think it is almost a joke that Amit Shah is heading the Me Too panel. I would like to thank the Chief Justice of India for transferring all the cases related to the accident and the alleged rape to a court in Delhi, making it time bound for 45 days, declaring security for the victim and her family, and also directing the BJP government in Uttar Pradesh to compensate the girl with an amount of 25 lakhs. Congress as a party will be watching everything very closely, monitoring what is happening, and we pray that the victim and her lawyer recover soon. We pay our condolences to her relatives who passed away in the car accident, and once again we want to ask the Beti Bachao, Beti Padhao gang that why is your outrage about security of women and safety on women and crime against women so selective that you all are mum when it is a BJP MLA who is accused. The reason for it is very clear, and the biggest evidence of your bias is that Sakshi Maharaj went to visit the Unnao MLA after Lok Sabha election. If you have any questions, you can ask me. Anybody, any questions?